हमको पता ही नहीं कि हमारी समस्या क्या है, क्योंकि हमको ये लगता है सामने वाले के कारण, मन में आते हुए विचारों के कारण, बुरे एक्सपीरियंस के कारण मैं तनाव में हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरे पास बुरे विचार आते हैं, मेरे शरीर में बुरे भाव पैदा होते हैं, दूसरे लोग मुझे दुखी कर देते हैं। ये मेरी समस्या है, हमको ये लगता है, मगर ये हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या ये है कि हम उन विचारों से, उन भावों से, उन आदमियों से अलग हो नहीं पा रहे। उनसे अलग हो नहीं पाना ये हमारी समस्या है। ये समस्या नहीं कि आपके मन में विचार चल रहे हैं या बुरे विचार चल रहे हैं। बुरे विचार के साथ आपका जो तादात्म्य है ना, वो तादात्म्य ही आपकी समस्या है। बुरे विचार आपकी समस्या नहीं है, आपका शरीर है। इस जीवन में आप जीते हो तो यहाँ पर अच्छे बुरे सभी तरह के विचार आएंगे और आना भी चाहिए, मगर ये जब हम कहते हैं ये बुरे विचार हैं, मेरे साथ क्यों आता है, तब हम इसके साथ आइडेंटिफाई कर देते हैं, इसके साथ एक हो जाते हैं, हमारा तादात्म्य हो जाता है। और ये तादात्म्य होना हमारी समस्या है। ठीक है, बुरे विचारों के आना हमारी समस्या नहीं है। देखो, ये अलग अलग बात है। जैसे एक आदमी आया आपके सामने, बुरा आदमी कह सकते हो आप, तो वो आदमी आपके पास आना वो समस्या नहीं है। ठीक है, तो उस आदमी के साथ जुड़ना, उस आदमी का विरोध करना या समर्थन करना, ये जो उसके साथ आपका जुड़ाव है ना, ये समस्या है। बाहर का आदमी है भाई, बुरा है तो भी वो जाने, हमको क्या मतलब कि कोई बुरा हो तो अच्छा हो, बुरा हो या अच्छा हो, मगर हम उस आदमी से परेशान हो जाएंगे अगर हम उसके साथ अपना जुड़ाव बनाएंगे। तो अगर वो हमारा परिचित है और वो बुरा है तो वो हमको और ज़्यादा परेशान करेगा, मगर हमारा परिचित वो नहीं है और वो बुरा है तो हमको परेशान नहीं करेगा। वो बुरा है और हमको गाली दे रहा है तो हमको वो और परेशान करेगा। बुरा है मगर दूसरे को गाली दे रहा है तो हमको परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ पर वो आदमी बुरा होना उसका, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप उसके साथ जो आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, आप जो कह रहे हो कि वो जो कह रहा है वो आपसे संबंधित है, तो आप उसकी बातों को अपने साथ संबंधित बना रहे हो, इसलिए आपको परेशानी हो रही है। तो आप उस आदमी से अलग हो जाओ, बात समाप्त हो गई। अच्छा हो बुरा हो वही जाने, है। तो इस तरह उस आदमी को रिप्लाई नहीं देना, उससे बात नहीं करना, उसमें उलझना नहीं और वहाँ से अपने को अलग कर देना, यही बुद्धिमानी होती है इसमें। और ऐसा आप करेंगे तो वो आदमी आपको दुख नहीं देगा। हमारे मन में भी ऐसे ही विचार आते हैं जाते हैं, कभी अच्छा विचार आते हैं, कभी बुरा आते हैं, कभी अच्छा प्लीजर होता है, कभी बुरा होता है। तो अच्छा और बुरा हमारे साथ आते रहते हैं। जैसे कोई आदमी हमारे सामने आता है जाता है, अच्छा आदमी आता है, बुरा आदमी जाता है। तो यहाँ पर जो आपके मन में विचार आया, जिसको आप बुरा कहते हो, वो विचार आना आपकी समस्या नहीं है, ये बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके साथ आपका जो आइडेंटिफिकेशन है, उसके साथ जो आपका तादात्म्यता है ना, वो आपकी समस्या है। जो आप थॉट आने के बाद कहते हो कि ये क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, वो ऐसा आना चाहिए था, तो इस तरह आप विचारों के साथ संबंधित हो जाते हो। ठीक है, वो अपना विचार मानते हो आप उसको, मेरा विचार उसको जब कहते हो तब वहाँ पर समस्या होती है। मेरा विचार कहना समस्या है, विचार का होना समस्या नहीं है, दुख का होना समस्या नहीं है। मेरा दुख कहना, उस दुख को अपना मानना, ये हमारी समस्या है।
ठीक है। तो इसलिए हमारी समस्या क्या है, पहले वो क्लियर पहचान में आनी चाहिए। क्योंकि हमारी समस्या अगर वो नहीं है, जैसे विचार चलते हैं, शरीर में भाव पैदा होते हैं, तो ये हमारी समस्या नहीं है, तो फिर इनका हम विरोध नहीं करेंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, तो हमारा बड़ा समस्या यहीं ख़त्म हो गया। ये हमारी समस्या नहीं है। मगर अगर इसको आप समस्या मानेंगे, आपके मन में बुरे विचार आ रहा है तो उसको समस्या मानेंगे, तो आप बुरे विचारों के साथ संघर्ष करेंगे, फाइट करेंगे, उसको वहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे, है ना। अगर उसका होना गलत है तो उसके कारण आपको परेशानी हो रही है तो, मगर अगर उसके कारण आपको परेशानी ही नहीं हो रही है, आपको तो इस बात से परेशानी हो रही है कि आप विचारों को, भावों को, वृत्तियों को अपना मानते हो ना, मेरा है ये कहते हो, और फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कहते हो, ठीक है। तो आपका अहंकार खड़ा हो जाते, आप जैसे आदमी के साथ ऐसा हो रहा है, तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हो। आप अपने अहंकार के कारण परेशान में होते हो, बुरे विचार आने के कारण आप परेशान नहीं होते हो। इसीलिए साक्षी का दर्शन आपको कहेगा कि पहले सेपरेशन कर लो, पहले भेद कर लो, अलग कर लो, ठीक है। आपके मन में जो आते हैं विचार वो, और जो आप हो वो दो चीज़ें हैं वहाँ। तो आप दो चीज़ों को एक कर रहे हो ना, इसलिए आप पीड़ित हो रहे हो। तो पहले आप दो चीज़ों को अलग कर लो, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे बाहर कोई आदमी आया था हमारे सामने, बुरा आदमी, और हमको परेशान हो रहा था, तो हमको वहाँ पर भेद ये क्लियर होना चाहिए कि वो दूसरा आदमी है, वो आप हो, आप अलग हो, वो अलग है ना। तो जब इस तरह भेद करेंगे तो फिर उसमें जो होगा वो आप में नहीं होगा, क्योंकि वो तो आप नहीं हो, तो उसकी परेशानी आपकी परेशानी अब नहीं होगी। चीज़ों से जब भेद हो जाता है ना हमारा, जिस चीज़ से हम अलग हो जाते हैं, तो उस चीज़ में जो होता है वो वही जाने, वो हमको वो नहीं होगा, क्योंकि हम तो उससे भिन्न हैं। तो इस तरह का भेद आपको करना चाहिए सबसे पहले, अपने और अपने शरीर और अपने वृत्तियों और अपने विचार भाव के साथ। क्योंकि अक्सर हम जो भी हमको होता है, उदासी कहो, उसको बेचैनी कहो या पीड़ा कहो, जो भी होता है ना, वो होने के कारण पीड़ा नहीं होता, आपको उसके साथ तादाद में रखने के कारण आप उसका मेरा कहते हो ना, इस कारण होते। तो पहले अपने मैं को आप अलग करो इन चीज़ों से। तो साक्षी का दर्शन यही कहेगा, ठीक है। जैसे उस आदमी के साथ आपने अलग किया था अपने को, और वो आदमी का समस्या आपका नहीं हुआ था, तो इसी तरह अगर विचारों के साथ आप अपना तादाद में तोड़ेंगे, उससे अलग हो जाएंगे, तो फिर विचार बुरा हो या अच्छा हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपका शरीर के साथ आपका तादाद में है, अगर शरीर के साथ दूरी हो जाएगी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि शरीर में अच्छे केमिकल आके आपको प्लीजर दे रहे हैं या आपको बुरे विचार आके आपको नकारात्मक पीड़ा दे रहे हैं, इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आपको भेद करना चाहिए। तो साक्षी का अर्थ क्या है कि देखना, या जो देखने वाला है ना उसको अलग करना, ये साक्षी होती है, ठीक है। जहाँ पर भी जो कुछ भी हो रहा होता है वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक वो चीज़ें होती है जो हो रही है, और एक वो चीज़ होता है जिसको वो अनुभव हो रहा है, ठीक है। वहाँ दो, तो हम जो हो रहा है उसी के साथ एक हो जाते हैं, तो इसके कारण हम परेशान हो जाते हैं। तो हमारे भीतर वो भी एक बिंदु है, जो हो रहा है उससे वो अलग है, उसको वो जानता है। देखो हमारे भीतर साक्षी है, हमारे भीतर दृष्टा है, या कहो कि हमारे भीतर एक देखने वाला भी है। हमारे साथ दो चीज़ें हैं, एक दृश्य है, दृश्य यानी जो दिखाई पड़ता है, जो अनुभव में आता है। हमारा जो शरीर है ये बाहर से ही दिखाई पड़ जाता है, आपका हाथ, आपका पैर, आपका जो भी शरीर है ना वो आँख से ही दिखाई पड़ जाता है, तो दृश्य हो गया। और इस दृश्य शरीर के भीतर से जो पैदा होने वाले विचार हैं, भाव हैं, ये भी दृश्य हो गया। पहली बात तो देखो सिंपल तरीके से समझेंगे
तो ये अगर ये शरीर आपका दृश्य है, ये शरीर आपका दृश्य है, ये तो बहुत ही सरल बात है समझने को, क्योंकि आप देखो बाहर से ही दिखाई पड़ेगा ये आपका हाथ है, ये दृश्य हो गया। तो आप अब हाथ नहीं हो, क्योंकि इस हाथ को आप देखने वाले हो। ऐसे ही पूरे शरीर को आप देख सकते हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इस शरीर के भीतर जो पैदा होता है, जो भी पीड़ा, कष्ट, दुख, तनाव, अज्ञान होता है, इसी शरीर के भीतर होता है। ठीक है, बुरे विचार जो कहते हो आप, वो भी इसी शरीर से निकलते हैं। पीड़ा, बेचैनी, तनाव जो आप कहते हो, इसी शरीर से निकलते हैं। ठीक है, आकांक्षा, लोभ, लालच, प्यास, अतृप्ति जो भी इसी शरीर से निकलती है। तो जो शरीर है दृश्य, दृश्य शरीर के भीतर जो होगा वो भी ऑटोमेटिक दृश्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक ग्लास रखा हुआ है, वो बाहर है, एक दृश्य है, मगर ग्लास के भीतर जो पानी है वो भी दृश्य हो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि ग्लास तो दृश्य है मगर ग्लास का जो भीतर का पानी है वो दृष्टा है, ऐसा तो नहीं होगा। अगर ग्लास बाहर का दृश्य हो गया तो ग्लास के भीतर जो होगा वो भी दृश्य ही होगा। तो इसी तरीके से हमारे शरीर के भीतर से जो भी निकलते हैं वृत्ति, भाव, परेशानी, बेचैनी जो भी आप कहते हो, ये सारे चीज क्या हो गया, ये भी दृश्य हो गया। और आप इसको देखने वाले हो गए। देखने वाले का अर्थ सुनने वाला भी, अनुभव करने वाला भी, जानने वाला भी। जानने वाला कह सकते हो आप। तो आप जानने वाला हो गए। किसको पता हो रहा है कि ये आपका शरीर है? कौन कह रहा है कि आपके मन में ऐसा विचार चला? तो आपके भीतर कौन कह रहा है कि आपको दुख हुआ या पीड़ा हुआ? ठीक है, तो आपको जो हुआ, उदासी हुई, बेचैनी हुई, तो आप एकदम से ये कहने लग जाते हो कि मुझे बेचैनी क्यों हुई, मैं परेशान हूँ गुरुजी, अब मैं क्या करूँ, ये प्रश्न आप कहते हो। तो यहाँ पर ये आपकी भ्रांति हो रही है। आप जो हो रहा है ना परेशानी, बेचैनी, उसको एसोसिएट कर रहे हो, एसोसिएशन है आप उसके साथ, आप उसको अपना बना रहे हो कि उदासी क्यों हो रही है और बेचैनी क्यों हो रही है और मुझ जैसे आदमी को क्यों हो रही है, मुझे तो होनी ही नहीं चाहिए। अरे भाई, आपकी क्या पात्रता है, आपकी क्या कैपेबिलिटी है कि आपको ये दुख ना हो? ठीक है, तो हम इस तरह दुखों के साथ अपना तादात्म्य बनाते हैं, उदासी के साथ अपना तादात्म्य बनाते हैं। कैसे? ये प्रश्न करके कि ये मुझे क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर अहंकार को खड़ा कर देते हैं कि मुझ जैसे आदमी को क्यों हो रहा है ऐसा। तो इस तरह जब हम चीज़ों को रिप्लाई करेंगे, उसके तुलना करेंगे, कमेंट करेंगे, तो उसके साथ हम तादात्म्य हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो उसका हम विरोध करने लग जाएंगे और उसी से हम परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब भी आपको उदासी होगी, बेचैनी होगा, जो कुछ विचार आ रहे होंगे, आप एकदम से उसके साथ एक होना नहीं है। आपको वहाँ पर जो जान रहा है ना भीतर, तो उसको स्मरण करना है और जो हो रहा है उसको जानना है कि ये दृश्य है, इसको मैं जान रहा हूँ। तो कुछ भी हो, चाहे उदासी हो, चाहे बेचैनी हो, चाहे सुख हो, चाहे मजे हो, कैसा भी अनुभव क्यों ना हो, अनुभव कोई भी क्यों ना हो, वो सब दृश्य है। इसलिए अध्यात्म में अच्छा अनुभव और बुरा अनुभव ऐसा नहीं होता। आप कहते हो कि अच्छा और बुरा अनुभव, और जो बुरा अनुभव है उसके साथ विरुद्ध चले जाते हो। अच्छा जो अनुभव है उसको लाना चाहते हो, मगर अध्यात्म साक्षी का दर्शन ये कहेगा न यहाँ अच्छा है न बुरा है, दृश्य है, अच्छा भी दृश्य है, बुरा भी दृश्य है। इसलिए हमको इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। हम तो है दृष्टा, देखने वाला। तो हमारे सामने, हमारे शरीर के भीतर से बेचैनी आ रही है, पीड़ा आ रहा है, तो भी हमको क्या फर्क पड़ सकता है? वही जाने, वो शरीर जाने। जैसे वो आदमी बुरा है कि अच्छा है, खुद ही जाने। और हम इसको बुरा भी नहीं कहेंगे और इसको बेचैनी भी नहीं कहेंगे, उदासी भी नहीं कहेंगे। ये हमारी व्याख्या है। ठीक है, तो आपके आगे, आपके शरीर में जो कुछ भी हो रहा है सब दृश्य है, जानेंगे तो आप दृष्टा बन जाएंगे ना। तो दृष्टा दृश्य से अलग हो जाएगा। तो अलग हो जाने के कारण दृश्य कुछ हो, कुछ भी हो, और उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और वो परेशान नहीं होगा दृश्य के कारण, क्योंकि वो अपना अलग होना जानता है ना। अपने में वो स्थिर हो सकता है देखने वाला दृष्टा,
वो दृश्य की जरूरत नहीं है उसको, इसलिए दृश्य में क्या हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपके शरीर में क्या हो रहा हो तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये भेद का विज्ञान आप कर ले तो जब भी उदासी या बेचैनी या मन में बहुत सारे विचार आके आपको परेशान करते हैं तो एकदम से आपको परेशान नहीं हो जाना, ठीक है। कितना भी तनाव क्यों नहीं हो रहा हो, आपको तनाव में नहीं आना, आपको तनाव को देखना है। देखो क्या होता है, ठीक है। विचार चलते हैं, मन में डिस्टर्ब हो रहा है, आपको मन शांत नहीं हो रहा, तो इसका विरोध नहीं करना, आपको देखते रहना है कि कैसा विचार आता है और उसके बाद क्या विचार आता है और क्या क्या होता है विचार आने के कारण मेरे शरीर में। तो उससे थोड़ा दूरी बनानी है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ दूरी बनाना है, उसको ऑब्जर्व करना भी नहीं, उसको नियंत्रण करना भी नहीं, उसको विरोध भी करना नहीं, ठीक है। उसको हटाना भी नहीं, और जो भी है वो होना भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप अभ्यास कैसे करेंगे। अगर आपके पास बेचैनी नहीं, दुख नहीं, तो आप फिर क्यों साक्षी का प्रयास करेंगे। तो साक्षी के लिए तो कोई ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, वो उसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो आपको प्रयोग करना है, ठीक है। तो अपने को प्रयोगशाला बनाओ भाई। अपने मन में जो भी हो रहा है, विचार जैसे आ रहे हैं, भाव जैसा आ रहे हैं, उसका विरोध मत करो। ये जानो ये एक ऑब्जेक्ट आया मेरे सामने, एक दृश्य आया और खतरनाक दृश्य है, और इसके साथ मेरा तादात्म्य ज़्यादा होने के कारण ये बहुत पीड़ा मुझे देता है। तो अब मैं इसको तादात्म्य किए बिना तादात्म्य इससे हट के इसको मैं देखूंगा, ये आपको कहना है। और जो भी हो रहा है उसको देखना है। जैसे आप किसी सड़क के किनारे बैठे हो तो वहाँ आप देख रहे हो गाड़ी आ रही है जा रही है, रास्ते पे कभी बाइक आ रहा है, कभी कार आ रही है, कभी ट्रक आ रहा है, कभी बस आ रहा है, कभी साइकिल आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। आपको कोई लेना देना नहीं है किसी भी साधन से, ठीक है। आप तो वो जो हो रहा है ना वो आप हो ही नहीं, आप तो उससे अलग हो, आप देख रहे हो आराम से। तो ऐसे आपके मन के रास्ते पर भी ऐसे विचार आ रहे हैं जा रहे हैं। एक विचार आया साइकिल जैसा, एक विचार आया कार जैसा, एक विचार आया ट्रक जैसा, और आया और गया। तो आपका जो पुरानी आदत है वो क्या है कि आप वहाँ बैठ के उन विचारों के साथ अपना संबंध बना लेते हो। पहले मेरा विचार कहते हो, ठीक है। पहली गलती आपकी है कि आप मेरा विचार कहते हो, फिर ये कहते हो कि मुझ जैसे आदमी को ऐसा विचार आ रहा है कहते हो, फिर गलत विचार आ रहा है या आप जो कहते हो नकारात्मक विचार आ रहा है तो उसका विरोध करेंगे, उसके भीतर से दबाने में लग जाएंगे, तो आप उलझ गए फिर, ठीक है। जो आप अलग हो, जो दृष्टा हो आप, वो आप भूल गए। तो जानो कि आपका मन, आपका शरीर दृष्टा है पूरा का पूरा। तो शरीर के भीतर से जो मन या विचार आएंगे वो सब दृष्टा है। इतना ही दृष्टा है ये शरीर और मन हमारा जितना कोई दूसरे का शरीर होता है। हमारे इस शरीर से और दूसरे के शरीर से कोई भी भिन्नता नहीं। हम उतने ही दूर है इस शरीर से भी जितना दूर हम दूसरे के शरीर से हैं, ठीक है। दूसरे के शरीर से हम दूर हैं, भिन्न हैं। इसी तरह इस शरीर से भी हम भिन्न हैं, क्योंकि उस शरीर को हम देखते हैं, इस शरीर को भी हम देखते हैं। इसका भी हम दृष्टा हो सकते हैं, उसका भी हो सकता है। उस शरीर के भीतर जो भी इमोशन आ रहा है, इस शरीर के भीतर भी जो भी इमोशन आ रहा है, उसको हम जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो हम जानने वाले, समझने वाले कोई और ही हैं, न ये हम शरीर है, न ये हम मन है, न विचार है। मगर मन, शरीर, विचार के साथ हमारा तादात्म्य हो गया है। हमको लगता है कि ये मैं हूँ, मेरा है, इसलिए उसी पे हम उलझ गए हैं और उसको देख नहीं पा रहे और भेद कर नहीं पा रहे, इसलिए हमारे जीवन में परेशानी है। तो यहाँ साक्षी का जो भी साधना है, इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे। आप इस तरह कहीं पर भी बैठ जाओ और एकदम से उसको देखने लग जाओ, ठीक है। जो भी है जानते रहो कि ये बाहर है और दृश्य में हो रहा है, और आपका कोई भी इसे विरोध नहीं। आप केवल इसको देखेंगे, ऐसा हो रहा है, ये आप जानते रहेंगे। तो जो आप जानने वाले को ध्यान देंगे ना, तो
तो अपने को अलग करेंगे उससे, तो धीरे धीरे आपको ये बात पता चलेगी कि आप तो कुछ और ही थे, आप तो दृश्य थे ही नहीं, आप तो उस दृश्य का दृष्टा थे। ठीक है, आप तो दृष्टा थे, आपका स्वभाव था बोध जानने वाला, जिसका न शरीर था, न मन था, न विचार था, कुछ भी नहीं था, जिसका स्वभाव था बोध, चैतन्यमय, आनंदमय, शून्य, निराकार, ऐसा स्वभाव था। तो वो आप थे। ठीक है, मगर आपका शरीर आपके सबसे नजदीक होने के कारण आप इस शरीर को कहें, इस शरीर के साथ आपका तादात्म्य हो गया, आप इसको मेरा शरीर कहने लग गए, और इस शरीर के भीतर जो विचार चलते हैं फिर उसको भी कहने लगे कि मेरा विचार है, इसके साथ एक हो गए आप। तो इस एक होने के कारण ही आपको ये सब झेलना पड़ रहा है समस्या, क्योंकि आप शरीर को मेरा कहोगे, फिर इस शरीर के भीतर जो जो होगा वो सब आपका होगा। दुख कष्ट भूख प्यास जो भी हो रही फिर आपकी हो जाएगी। ठीक है, शरीर में परेशानी हो जाएगी तो आप कहने लग जाएंगे मैं परेशान हूँ, शरीर में दर्द होने लगेगा तो आप कहने लग जाएंगे मैं दर्द में हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह होती है। तो साक्षी का दर्शन आपको यही कहेगा, पहले भेद करो और जो भी दृश्य है उस दृश्य को देखो, क्योंकि तुम दृश्य नहीं हो, तुम देखने वाले हो।